बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप बहुत सारी भक्ति करते हैं तो दीपक भी आने वाली सारी बुरी ताकतों को नष्ट कर देता है, क्योंकि अग्निदेव को ये वरदान है कि वो किसी भी चीज़ को जला सकता है। अग्निदेव ही ऐसे देव हैं जो बुरी चीज़ों को जलाने में सक्षम है और अच्छी चीज़ों को भी जलाने में सक्षम है। पर कहते हैं कि अग्निदेव भी बिना किसी कारण के अच्छी चीज़ों को नहीं जलाते हैं। इसका उदाहरण स्वयं सीता माता और आप देखते हैं होलिका दहन पर कैसे प्रहलाद को छोड़ दिया था अग्निदेव ने, वो बिल्कुल भी नहीं जले थे। तो ऐसे ही आप देखते हैं जब भी आपके घर में कोई भी दिक्कतें आती हैं या आप पर कोई भी जादूगर आता है या आपके लिए बुरे संकेत देता है, या बहुत सारे लोग कई बार हमारे चाहे अनचाहे में ही हमें ये बोलते रहते हैं कि हाय इनके घर में तो बहुत बरकत है, हाय इनका लड़का तो बहुत मानता है, हाय इनके घर में तो बहू भी बहुत अच्छी आ गई है। ऐसे कर कर के बहुत सारे लोगों की हाय हाय हमारे जीवन में बुरा संकेत लेकर आना शुरू कर देती है। तो आप देख ही रहे हैं कि दीपक लास्ट तक कैसे जल जल कर तीनों देवियों का संकेत आकर उन चीज़ों को नष्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए दोनों समय वो दीपक जलाते हैं और कई बार वो एक से भी अधिक दीपक जलाते हैं ताकि अग्निदेव का प्रभाव बढ़े। इसलिए बहुत सारे लोग दीपदान की महिमा को जानते हैं। और आप सभी ये तो ज़रूर जानते हैं कि कोई भी व्रत त्यौहार होता है उसमें हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं, खुशी में बहुत सारे दीपक जलाते हैं, तो वो एक हम स्वागत के रूप में कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, पर वो क्या तो अखंड दीपक जलाते हैं, क्या वो एक दीपक जलाते हैं। अगर वो भी अनुष्ठान में इस चीज़ को शामिल करें कि अगर 11 दिन का करा, पहले दिन 11 दिन दीपक जलाए, अगले दिन 10, इस तरह से उनको जलाएं, तो कहते हैं कि उनका जो मंत्र जाप है या शक्ति है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और आप दीपक में शक्तियों का प्रभाव तो सदैव देखते हैं। जो भी अब कोई व्यक्ति है अपनी साधना कर रहा है तो दीपक में उसको हर तरह का दर्शन भी होते हैं, और ये दर्शन आप हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो में कर भी सकते हैं। हाँ, साधना काल में अगर कोई भी आप कष्ट के लिए कर रहे हैं, नेगेटिविटी के लिए कर रहे हैं और विशेष साधना है, तो उसका दीपक, मिट्टी का दीपक, आटे का दीपक ये जलाएं और उसके बाद उसको आप विसर्जित कर सकते हैं या किसी चीज़ में उसको डाल सकते हैं। पानी में ना डालें, बहते जल में। आजकल पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो दीपक बुरी ताकतों को नष्ट ज़रूर करते हैं। देखो आप, इस दीपक में तीनों के तीनों रंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये माता वैष्णो का एक साक्षात दर्शन हो रहा है, क्योंकि जो भी माता वैष्णो के दर्शन करने गया है उसको भी पता है वहाँ माँ तीनों रूप में विराजमान है। वहाँ ऐसा नहीं है कि माँ का एक रूप है, जबकि आप कथा में देखते हैं वहाँ माता वैष्णो प्रकट होती है और कैसे श्रीधर उनकी गुफा को ढूंढते हैं, पर वहाँ तीनों की तीनों पिंडियाँ हैं। उसका अर्थ क्या है कि तीनों की तीनों शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान है। अगर आपके दीपक में ये तीनों रंग बनने शुरू हो जाते हैं तो आप समझ लो आपके घर के जो भी बुरी चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपके ग्रह ही खराब क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने श्रीधर की कथा सुनी है तो उसमें आप देखते हैं कि वो बहुत गरीब होता है, संतानहीन होता है, पर माँ की भक्ति से उसे संतान भी प्राप्त होती है, धन दौलत भी प्राप्त होती है।
ऐसे ही अगर आप धन्ना जाट की कथा सुनते हैं तो वो भी बहुत गरीब होता है, श्री कृष्ण भगवान की वो पूजा करता है और ठाकुर जी को बुलाता है तो जो उसके घर में भी धन्य धान्य हो जाता है। तो बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। पर जो लोग सोचते हैं कि एक आज मैंने पूजा की और कल ही मेरे सारे दुख दूर हो गए, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप उतनी पूजा नहीं कर लेते हैं जितने आपके कर्म रहते हैं, आपने 1000 पाप किए हैं तो 1000 जाप आपके जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको वो चीज़ का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सदैव लगे रहें और मन से पूजा करें। आपको सिर्फ अपना दीपक जलाना है और प्रभु के ध्यान में, क्योंकि सबसे अच्छी निर्मल भक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन गया है तो वहाँ पर आप देखो कि सभी अपने कंठ में तुलसी की माला धारण करे हुए जहाँ जा रहे हैं इधर उधर घूम फिरते भी अपना जाप कर रहे हैं। क्योंकि जाप के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप जाप को एक जगह पर बैठकर ही करें। उसके नियम, कुछ साधनाओं के नियम अलग होते हैं कि भाई उनका जाप एक स्थान पर होता है, पर जो हम माता वैष्णो है उनका जाप हर जगह कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। आप देखो इस दीपक में साक्षात तीनों के तीनों दर्शन हो रहे हैं माता के, और बहुत सुंदर दर्शन है। क्योंकि ये दर्शन करने से ही आपके जो, अगर आपके भाव हैं तो आपको पुण्य मिलेंगे। पुण्य हर तरीके से मिलता है मनुष्य को, पर भाव से वो कई गुना हो जाता है। ये देखो कि बिल्कुल ही बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो माता रानी के इतने सुंदर सुंदर दर्शन करने के लिए आप ज़रूर देखें बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल की बहुत सारी वीडियोस, और अपनी राय कमेंट ज़रूर करा करो। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों इनके घर में माता का वास हो गया है, और माता रानी इनके घर में बरकत दे और इनके घर में जितनी भी समस्याएं हैं उनको जल्दी दूर करे। दीपक में अगर आपको कैसे पता चले कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो कट रही है, तो लास्ट तक देखो। इनका जो दिखाई दे रहा है ना कि जलने के बाद भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो इसका अर्थ है आपकी नेगेटिविटी कट रही है। दूसरा, जब आप देखते हैं कि आपका जो दीपक है वो पूर्ण जलता है, आधा कभी नहीं रहता है, तो आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है। ऐसे ही जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में आपको शीतलता महसूस हो रही है, आपको सब कुछ पता है कि सामने वाला मेरा बुरा कर रहा है, तब भी आप उसको माफ़ कर रहे हैं, आपका सारा जीवन सरल होता जा रहा है। अब ये दीपक देखो पूरा जल रहा है। तो ऐसे अगर आपका दीपक जलना शुरू हो जाता है ना, तो समझ लो आपको खुशियों का भंडार आपका स्वागत कर रहा है। ये देखो माँ के आप दर्शन कर रहे हो साक्षात, और दीपक का जो रंग देखो कितना प्यारा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ऐसी दीपक की आकृतियों के दर्शन भी दुर्लभ हैं, क्योंकि हर किसी के दीपक पर ऐसा बनता नहीं है। आप ये सोचो कि जो व्यक्ति ऐसे भेज भी रहा है वो भी एक धन्य है कि वो उन चीज़ों को बांट रहा है। और आप इस वीडियो में दीपक का हर एक रूप देख रहे हैं, जलने के लास्ट तक देख रहे हैं, तो बहुत ही उत्तम आप देख रहे हो। देखो कैसे बिल्कुल शांत होने तक उन्होंने बनाया है कि आपको पूर्ण दर्शन करा सके। तो इन दर्शनों से आपको जो लाभ मिलता है वो लाभ आपको एक तीर्थ करने के बराबर मिलता है। बोलो जय माता रानी की। तो दीपक में बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए दीपक जलाते वक्त अपना नाम, अपना पिता का और गोत्र का जरूर आह्वान करें, अपने पितरों का आह्वान करें, अपने देव का आह्वान करें। दीपक जलाने का ये नियम जरूर है। जब भी हम पूजा करते हैं उस स्थान को प्रणाम करें, अपने कुल देवता को, अपने पितरों को अपना नाम जरूर लें, और तब जाकर आप दीपक जलाएं और अग्निदेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में जितनी भी मलिनता है उसको वो नष्ट कर दे।
जब भी पूजा करते हैं अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे लोग पूजा तो ज़रूर करते हैं पर वो ऐसे जल्दी से दीपक जला देते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनको क्या कहना है। तो इस विषय पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको आप डिटेल से देखें। दीपक को आसन कैसे देना है, दीपक के क्या नियम होते हैं, अखंड जलाना है कि नहीं, कौन सा दीपक जलाना श्रेष्ठ होता है, या दीपक जलाने तक वक्त क्या कहना है, पूजा के टाइम क्या करना है। इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और वो शायद आपकी हेल्प के लिए ही बनाई हैं। प्लीज़ आप उनको भी देखें ताकि आप जो मेहनत कर रही हैं वो विफल ना जाए। ये देखो साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, उनका मुख बना हुआ है। जब आपके साथ हनुमान जी की शक्ति होगी तब ऐसे दर्शन जरूर होंगे। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है 3 पंखुड़ी का फूल। इस विषय पर भी वीडियो बनाकर मैंने डाली है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।